वेलकम टू एनिमे रैंक्स। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जोजो बाजार एडवेंचर स्टारडस्ट क्रूसेडर एपिसोड 13। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ना भूलिएगा। एनिमे रैंक्स बाजार एक्सप्रेशन के साथ ही साथ एनिमे रैंक्स एडिट्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी एपिसोड की शुरुआत में जोसेफ जोस्टार अब पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जो कि बस पहुंचने ही वाले हैं। तो जोसेफ जोस्टार अभी से इंडिया के इलाकों को मिस करने लगता है जहाँ जहाँ पे वो घूमे होते हैं। इस बात पे पोनारिफ कहने लगता, मैं एक दिन वापस आऊंगा अब्दुल की खातिर, क्योंकि जब उसे दफनाया जा रहा था तो उस वक्त पोनारिफ नहीं मौजूद था। ये सुनते ही सारे लोग बहुत खफा होते हैं, मगर ये सब तो चलता रहता। वो अपने सामने एक गाड़ी पाते हैं जो कि बड़ी स्लो जा रही होती और सारी धूल मिट्टी इनके मुंह पे फेंकती जा रही होती, जिसपे पोनारिफ साइड से गुजर के आगे निकल जाता। तो जोसेफ जोस्टार कहता है, आगे निकलते वक्त पोनारिफ तुम्हारी वजह से दूसरी गाड़ी पे काफी पत्थर लगे हैं। तो पोनारिफ कहता, तो क्या? तो जोसेफ कहता है, मैं आराम से बॉर्डर क्रॉस करना चाहता हूँ। मगर आगे बढ़ते बढ़ते एकदम से पोनारिफ अपनी गाड़ी को रोक लेता और पोनारिफ आगे इशारा करते हुए कहता है, जरा आगे तो देखो। और आगे वही लड़की को पाते, जिसके बाद दूसरे सीन में वो आगे बढ़ने लगते उसी लड़की को बिठा के, और वो गाड़ी भी ज्यादा दूरी पे ना होती और वो लड़की गाड़ी में बैठ के काफी बकवास कर रही होती और वो कह रही होती कि मैं ब्रा वगैरह पहनूंगी और बॉयज वॉयज को जान दिखाऊंगी। ऐसे बकवास इस तरह से कि उसने झूठ बोला था कि वो अपने डैड को विजिट करने जा रही है। इसी में वो गाड़ी पीछे से आके उनको हॉर्न मारने लगती। तो पोनारिफ उसे आगे निकलने का रास्ता दे देता, मगर इनसे आगे निकलते ही स्लो हो जाती और उनको रास्ता ना देती। तो काक्वीन कहता है, मेरे ख्याल में ये उसी बात पे गुस्सा है जो तुमने उसके साथ थोड़ी देर पहले किया पोनारिफ। इस बात पे जोतरो कहता, क्या तुमने ड्राइवर का चेहरा देखा? मगर इस बात पे पोनारिफ जोतरो से कहता है, ये काम नहीं करेगा, उसके शीशे दूर से बड़े हुए हैं जिसकी वजह से अंदर नहीं दिखता। क्योंकि उनको शक होता कहीं ये स्टैंड यूजर ना हो। थोड़ी देर में ही वो बंदा शीशा नीचे करके उन्हें आगे निकलने का कहता। ये देख के पोनारिफ कहता है, लगता उसे एहसास हो गया, वो सिर्फ एक टीम का गंध है, इसे चाहिए था हमारे पीछे ही रहता। और पोनारिफ बड़ी स्पीड से आगे निकलने लगता, मगर तुरंत से वो अपने सामने एक बहुत बड़ा ट्रक पाता। ये देख के सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती, जिसपे वो ट्रक से टकरा जाते। मगर जोतरो वक्त पे स्टार प्लेनेट का इस्तेमाल करके इम्पैक्ट को काफी हद तक कम कर लेता और वो इस तरह बच जाते। ये सब कुछ देख के जोसेफ जोस्टार कहने लगता, कहाँ है वो दूसरी गाड़ी वाला कमीना? जिसपे सारे लोग बातें करने लगते, वो जरूर दियो का चमचा होगा। तो काक्वीन कहता है, पर अभी तक उसने अपने स्टैंड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मगर इसके बावजूद भी वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगते और जोसेफ जोस्टार कहता, अगर हम उसे दोबारा मिलेंगे हम इसे उड़ा देंगे, चाहे वो जो भी हो। मगर जाने से पहले काक्वीन बोलता, उस ट्रक का क्या? इसके जवाब में जोतरो कहने लगता, हम ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे हमने कुछ देखा ही नहीं। चलो अब आगे बढ़ो। और एन उसकी कूलनेस पे मर मिटती। इस सब के बाद हमें दोबारा से उसी गाड़ी के बारे में दिखाया जाता, जिसपे वो आयरो पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहा होता है। वो इसे टक्कर मार के दूसरी तरफ कर देता और गुजरते गुजरते रोड की साइड पे टी स्टैंड आता, जिसपे वो लोग गाड़ी से उतर के ब्रेक ले लेते और वहाँ पे एक बंदा शुगर कैन जूस भी बना रहा होता। और जैसे ही जोसेफ जोस्टार गिलास उठाता है तो उस गिलास के रिफ्लेक्शन में उसे वही गाड़ी दिखती और उस गाड़ी को वहाँ पे पाके सारे लोग काफी हैरान होते। तो जोसेफ जोस्टार ऊंची आवाज में कहता है, तुम सबके लिए सवाल है, कौन इस गाड़ी को चला कर आया है? कौन है इसका ड्राइवर? तो वहाँ पे काम करने वाला कहता, मैंने नहीं देखा। ये सुन के काक्वीन कहने लगता, वो इतनी आसानी से खुद बता के बाहर तो नहीं आएगा, वो हमारे साथ खेल रहा है। तो जोसेफ कहता है, फिर तो हमारे पास कोई और चारा भी नहीं, हाँ ना जोतरो? तो जोतरो उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, फिर तो हमें एक एक को मारना होगा। जिसपे जोतरो और जोसेफ एक एक बंदे पे टूट पड़ते और काक्वीन उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश करता। यहाँ तक इनके समेत पोनारिफ भी शामिल होता, मगर इतने में उसका ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता, जिसपे सब हैरानगी चेहरे से देखते रह जाते। पोनारिफ को इस बात पे काफी गुस्सा था। सारे लोग गाड़ी में बैठ के इसी ड्राइवर के पीछे बढ़ने लगते और दोनों गाड़ियां बड़ी तेजी से आगे बढ़ती रहती और जो एरो उसने टेढ़ा किया होता है वो उधर ही मुड़ जाता ताकि वो लोग भी इसका पीछा करें। साथ ही साथ उसने एक और बोर्ड भी नीचे गिराया होता है जिसपे लिखा होता है डेंजर रोड क्लोज। और इस बात पे काक्वीन कहता है, कुछ तो अजीब है, मैप के मुताबिक हम तो कहीं और जा रहे हैं। मगर इस बात पे पोनारिफ ज्यादा ध्यान ना देता। आगे एक जोरदार मोर आती जिसमें वो तो गायब हो जाता और वो लोग गिरते गिरते बचते और सारे लोग काफी परेशान होते।
वो काम गया आखिर। इसी में वो उनके पीछे से आके इन्हें एक टक्कर मारता। ये देख के सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। इसी तरह टक्करे मारता जाता, जिसपे पोनारिफ पीछे की तरफ जोर लगाता, मगर उसका जोर कुछ ज्यादा ही होता। ये देख के पोनारिफ काफी हैरान होता है, इतनी बेकार गाड़ी में आखिर इतना जोर कैसे। इस पे पोनारिफ कहता है सारे लोग गाड़ी से कूदो, मगर सबसे पहले वही कूदने की सोच रहा होता। तो काकुइन कहता है तुम तब तक नहीं जा सकते जब तक हम नहीं उतरेंगे, आखिर ब्रेक पे कौन पाँव रखेगा। इसी बेवकूफी में उनकी गाड़ी नीचे जाने लगती। तो काकुइन अपने हर फ्रेंड ग्रीन का इस्तेमाल करने लगता। तो जोसेफ कहता है हर फ्रेंड ग्रीन इतना ज्यादा दबाव नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो काकुइन कहता है मिस्टर जोस्टार, आपके खिलाफ तो कुछ नहीं, पर मुझे मेरी एबिलिटीज का ज्यादा अच्छे से पता है। जिस पे हर फ्रेंड ग्रीन कुंडा उसकी गाड़ी के साथ लगा लेता। ये देख के सारे लोग शाबाशी देने लगते। जिसके बाद जोसेफ जोस्टार उसी कुंडे का इस्तेमाल करके अपनी गाड़ी को ऊपर खींच लेता, क्योंकि उस दूसरी गाड़ी में काफी हॉर्स पावर है, और उसी स्टार प्लेंटी का इस्तेमाल करके उसे नीचे गिरा देता। और सारे लोग उसी क्लिफ के आसपास जमा होकर कह रहे होते हैं कि अभी तक कोई स्टैंड की निशानी नहीं दिखी। इस बात पे एन कहती है पर मुझे इस बात पे हैरानी है वो हमारे पीछे कैसे आ गया। तभी एन के पीछे हमें दिखाया जाता है कि उसी गाड़ी के व्हील के निशान होते जो कि सीधा ऊपर आ गया होता। इसी में उनके गाड़ियों के रेडियो से आवाज आती। ज्यादा हैरान होने की कोई जरूरत नहीं। यह आवाज सुनते ही सारे लोग काफी हैरान होते। तो पोनारिफ कहता है ये जरूर गाड़ी के रेडियो से आ रही है। तो वो अनजान गाड़ी वाला शख्स कहता है मैं इसलिए ऐसा कर सक रहा हूँ क्योंकि ये एक स्टैंड है। मतलब कि उसकी गाड़ी ही उसका स्टैंड है, और उसे जोसेफ जोस्टार का नाम भी पता होता। यही बात साबित करती है कि वो दियो का चमचा है। और वो सारे काफी हैरान होते कि गाड़ी तो नीचे गिर के तबाह हो गई। तो जोतरो भी कहता है हाँ, ये गाड़ी जरूर स्टैंड होगी। क्या तुम लोग भूल गए उस वक्त पूरी शिप स्टैंड थी। और वो शख्स अपने स्टैंड का नाम बताता, द व्हील ऑफ फॉर्चून। और देखते ही देखते पूरी जमीन हिलने लगती। तभी जोसेफ जोस्टार कहने लगता सारे लोग गाड़ी में बैठो। मगर जोतरो चिल्लाते हुए कहता है नहीं, गाड़ी के करीब भी मत जाना। तभी व्हील ऑफ फॉर्चून इनकी गाड़ी को उड़ा के जमीन में से निकलता और उसकी गाड़ी का हशर नशर हुआ होता। मगर इसके बावजूद भी उसकी गाड़ी तब्दील हो जाती और बड़ी तेजी से जोतरो की तरफ ही बढ़ने लगती। जिसपे जोतरो हंसते हुए कहता है क्या तुम देखना चाहते हो कौन कितना स्ट्रांग है। इस सब के बाद जोसेफ जोस्टार उसे रोकने की कोशिश करता। हमें स्टैंड के बारे में कुछ नहीं मालूम, इसकी पावर के बारे में। देखते ही देखते उसके स्टैंड से कोई अजीब सा उड़ा निकलता, जिसकी वजह से जोतरो का काफी खून निकलता। ये देख के सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। ये देख के जोतरो कहता है आखिर उसने मेरी तरफ क्या फेंका। तो व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है तुम जल्द जान लोगे। ये कहते ही दोबारा से जोतरो की तरफ बढ़ने लगता। तभी दोबारा से वो अपने ओरा से वही शानी चीजें फेंकता, जिसमें वो सारे लोग जोतरो को उसके आगे से हटाने आते तो वो सबको लग जाता। ये देखे जोसेफ जोस्टार के दोबारा से पैरों तले जमीन खिसक जाती और साथ ही साथ उस लड़की के भी। तभी व्हील ऑफ फॉर्चून जोसेफ जोस्टार के बड़ी करीबी से गुजरता और सारे लोग परेशान होते वो क्या चीज फेंक रहा है। इसके बाद वो दोबारा से उन्हीं की तरफ बढ़ने लगता और वो बढ़ते हुए कहता इस बार मैं तुम लोगों की टांगे पुलवराइज कर दूंगा ताकि तुम लोग हिल ना पाओ। हाँ, और फिर मैं तुम लोगों के ऊपर से गुजर जाऊंगा। इस पे जोसेफ जोस्टार वक्त पे ही कहता है इन बोल्डर्स के बीच में से गुजरो। मगर व्हील ऑफ फॉर्चून का पीछा ना छोड़ता और कैसे न कैसे करके बोल्डर्स के दरमियान से डिगिंग करके बाहर निकल आता। तो जोतरो कहता है बस भागते रहो। इसके तुरंत ही सारे लोग भागना दोबारा से शुरू कर देते। मगर भागते भागते एन गिर जाती। इस पे वो चीख मार के कहती प्लीज मुझे मत छोड़ के जाओ। हाँ, मैं एक बेकार से लड़की हूँ जिसने अपना घर छोड़ दिया। मगर जोतरो उसके पीछे ही होता, एवं चीखे मारी होती और उसे उठा के कहता है अगर तुम्हारे पास इन सब बकवास का वक्त है तो तुम वो भागने में क्यों नहीं इस्तेमाल कर देती। जिसपे सारे बोल्डर्स पे चढ़िए ये एवं चीखे मार रही थी। देखते ही देखते सारे लोग ऊपर आ जाते। मगर बदकिस्मती से व्हील ऑफ फॉर्चून इन बोल्डर्स के ऊपर भी चढ़ सकता है। ये सब कुछ देख के सारे लोग हैरान होते। तो पोनारिफ कहता है क्या कोई ऐसी चीज है जो ये गाड़ी ना कर पाए। मगर जोतरो की कूल अभी भी खत्म नहीं हुई, कमाल का बंदा है। इसी पे जोतरो कहता है अगर इसे कोई लड़ने का वक्त भी है तो वो अभी ही है। तुम लोग वैसे पीछे ही रहो। जब ये गाड़ी ऊपर आएगी तो इस गाड़ी का नीचे वाला हिस्सा दिखेगा, फिर हम देखते हैं ये कितनी ताकतवर है। और जोतरो यही करता। जैसे वो ऊपर आती तो जोतरो उस पे टूट पड़ता। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का यूजर कहता जोतरो तुम्हारा स्टैंड काफी फास्ट है, पर ये काफी नहीं है। क्या तुमने अभी भी नहीं नोटिस किया तुम्हारे जिस्म से कोई अजीब सी स्मेल आ रही है। ये सुनते ही जोतरो अपने स्टैंड को वापस बुला लेता। तो पोनारिफ कहता है हमारे जिस्म से गैसोलीन की स्मेल आ रही है। तो मतलब वो शाइनिंग चीज जो दोबारा से वो शूट करता वो गैसोलीन होती, क्योंकि वो काफी छोटी छोटी फेंक रहा होता जिसकी रफ्तार बुलेट जैसी होती।
जो कि दोबारा से सीधा जाके जोतरो को लगती, जिस पर उन्हें रियलाइज किए हुए काफी देर हो चुकी है। अब वो अगर चाहे तो वो इन पे आग भी लगा सकता है, और जिसका डर था वही होता, जिसकी वजह से जोतरो जलने लगता। और जैसे ही जोसेफ जोस्टार उसके करीब जाने की कोशिश करता तो काकुन उसे रोक लेता और वो कहता, मिस्टर जोस्टा, खुद को संभाले, हम भी गैसोलीन से बड़े हुए हैं। देखते ही देखते जोतरो जल जाता और उसका यूजर पागलों की तरह हंसता रहता। मगर एकदम से जोतरो जोस्टार की आवाज आती। ओह, तो फिर कौन जोतरो कूजो की जगह लेगा? देखते ही देखते जोतरो का हाथ सख्त जमीन से बाहर निकलता और जोतरो स्टार प्लेनेटिव का इस्तेमाल करके जमीन में घुस गया था। जैसे कि स्टार प्लेनेटिव काफी फास्ट स्टैंड है और जो सिर्फ जल रहा था वो सिर्फ उसकी जैकेट, जिसके बाद स्टार प्लेनेटिव उस पे टूट पड़ता और पंचेस की बारिश कर देता और वो अपनी गाड़ी में ही दबने लगता। मगर जोतरो उड़ा के इसके यूजर को बाहर फेंकता और सारे लोग इसके जिस्म को काफी अजीब पाते, जबकि इसका हाथ फुल मसल से बड़ा हुआ था। बाकी उसका पूरा जिस्म बेकार होता। डर के मारे भागने लगता, मगर आगे पोनारिफ को पाता, खोल देता अपनी असलियत और बताता कि वो पैसों के लिए काम करता था। देखते ही देखते उसका स्टैंड भी असलियत दिखा देता, जो कि बिल्कुल एक शीप की तरह है, जिसपे सारे लोग उसका काफी मजाक उड़ाते। तो इसी सीन में वो ऐसे अच्छे तरीके से बांध बूंद के एक बोर्ड लगा देते, मैं एक मंक हूँ जो कि मैं रूहानी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कोई भी मुझे इस मुसीबत में पाए तो मुझे इस मुसीबत से आजाद मत करना। तो जोसेफ जोस्टार फैसला करता है अब हम इसकी गाड़ी में सफर करेंगे। जाहिर सी बात है अब इनके पास कोई गाड़ी नहीं है और इसी ने तोड़ी है, मगर इस गाड़ी की भी हालत कुछ देखने लायक ना होती। और जोसेफ जोस्टार उस बच्ची से कहता, तुम्हारी अगली फ्लाइट हांगकांग ही होगी। तो एंग के पूछने पे वो बताते क्योंकि तुम हमारे रास्ते में आती हो। और व्हील ऑफ फॉर्चून का यूजर हेल्प हेल्प चिल्लाता रहता। देखते ही देखते सीन शिफ्ट होता और हमें इन्याबा के बारे में दिखाया जाता, जिसमें इन्याबा रोती पिटती रहती। इन्याबा ने 7 असैसिन्स भेजे थे, 7 के 7 हार गए। तभी वो अपना सर जमीन से मार मार के उन पे कर्ज करती रहती और अब वो इनका खुद मुकाबला करने जा रही है। द स्टैंड ऑफ जस्टिस। यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। एपिसोड